सबको नमस्ते। आज हम जो शुरू कर रहे हैं ये चतुर्थ समोल्लास है। अभी तक हमने 3 समोल्लास खत्म किए हैं। तीसरे समोल्लास वगैरह में जो खास बातें थी तो विद्या कैसे ग्रहण करनी है, क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। फिर उसमें था कि शास्त्रों के हिसाब से जानना था हमको, तो परमाणु वगैरह क्या थे उसको मैंने बहुत छोटे में बताया था। पर वो जैसे सृष्टि विद्या विषय पे हम आएंगे तो उसको परमाणु वगैरह पे थोड़ा ज्यादा ले जाएंगे हम, कि कैसे जो उपादान कारण यानी कि जो मटेरियल कारण है जिससे सब चीजें बनती है, जिसको प्रकृति कहते हैं, वो कैसे क्या होती है, किस तरह से बनता है, वो थोड़ा थोड़ा हम टच करेंगे। और उसी को हम मॉडर्न साइंस से भी थोड़ा कंपेयर करेंगे। मॉडर्न साइंस का थोड़ा डिफरेंट है। अ, और उसमें एक बात और बताई थी कि जैसे लोग देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते हैं, तृतीय समोल्लास में था। तो लोग, क्या होता है, अपनी एक धारणा बना लेते हैं। किसी ने कह दिया कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये हो जाएगा, यानी कि कह दिया कि अगर आपने इतना चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो कुछ बुरा होने वाला है। तो ये एक धारणा बन गई। तो अब उसमें है कि जरूर चढ़ाना ही है, और उसका रीजन हम समझे नहीं कि क्या रीजन था, क्या रीजन नहीं था। तो चढ़ावा की बात होती थी, जैसे कि सीधा देने की बात थी, तो सीधा क्यों दिया जाता था पुरोहित को? क्योंकि उसकी जीविका थी वो। अगर वो पुरोहित नहीं मिलता उसको कुछ, तो बेचारा भूखा जाता वो। क्योंकि कि ब्राह्मण उस समय कुछ और काम तो करते नहीं थे, उनका काम केवल विद्यादान ही था। यज्ञ करना, कराना, ये सब भी हालांकि थे, पर वो इस तरह से जॉब्स वगैरह नहीं करते थे। तो यही कारण था सीधा वगैरह दिया जाता था, और ऐसी चीज देते थे कि जिससे कि वो ब्राह्मण मोटिवेटेड रहे कि वो विद्या दान देता रहे, विद्या करके। अन्यथा वो जब भूखा रहेगा, जब, तो विद्या कहाँ से देगा वो बदल जाता था। तो ये सब कार्य देखना था कि न्यायपूर्वक चलना क्या क्षत्रिय का काम होता था। ये हम इसमें वर्ण आश्रम करेंगे, इसमें वर्ण आश्रम भी आएगा। तो चलिए मैं शेयरिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मैंने उसी तरह से हम चल रहे हैं जिस तरह से सत्यार्थ प्रकाश में लिखा हुआ है। तो किस तरह से लिखा हुआ है, जैसे कि पहला शुरू होता कब आपको समावर्तन करना है, कब विवाह करना है, कब गृहस्थाश्रम शुरू करना है। विवाह के साथ ही गृहस्थाश्रम शुरू होता है। कैसे शुरू करना, उसकी विधि थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने बताई है ऋषि ने इसमें। तो कहते हैं कि पहले यथावत ब्रह्मचर्य पूर्वक, यानी स्टूडेंट लाइफ का बताया था, पूरा ब्रह्मचर्य से रहना। पुरुषों का अलग था, कन्याओं का अलग था, यानी कि लड़कों का और लड़कियों का अलग अलग स्कूल होते थे। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते थे, डिसिप्लिन से रहते थे, पूरे डिसिप्लिन से पढ़ते थे। और जैसे आचार्य के अनुकूल वर्तते थे, जैसे कि उनका कंडक्ट जो होता था, जैसे आचार्य सिखाता था, आचार्य आचार्य, क्योंकि के मेल मेल को पढ़ाते थे, फीमेल फीमेल को पढ़ाती थी। तो वो जैसे सिखाते थे उस तरह से करके फिर धर्म पूर्वक, धर्म पूर्वक यानी कि जो आपको जैसे जीना है, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना, आदि आदि करके धर्म पूर्वक वेदों को अंग उपंग के साथ। अंग उपंग हमने बताए थे। अंग उपंग क्या है, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि आदि, ये सब अंग में आ जाते हैं। उपंग में आ जाते हैं हमारे दर्शन, उपनिषद आदि आदि। तो चैप्टर 3 में हम वो कर चुके हैं, अंग उपंग की बात। तो अंग उपंग के साथ पढ़े जाते थे। तो या तो चारों वेद आप पढ़ लो, या तो 3 वेद पढ़ लो, या 2 वेद पढ़ लो, या एक पढ़ लो। तो पहले उसी के हिसाब से जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, उसको कंठस्थ करना शुरू किया, उसको क्रैम कर लेते थे पूरा, ऐसे कैसे श्रुति के रूप में ज्यादा चलता था। हालांकि महाराज इक्ष्वाकु के समय वेद बुक फॉर्म में आ गए थे, पर फिर भी श्रुति के जैसा ज्यादा चलता था, यानी कि आचार्य जो सिखा रहा उसको रट लेंगे, एकदम क्रैम कर लेंगे, पूरा मन में एक एक मंत्र उनके आ जाएगा। तो उसी के हिसाब से फिर आगे उनके नाम रखने शुरू हुए। चारों वेदों का ज्ञाता जो होता था उसको चतुर्वेदी कह दिया, त्रिवेदी कह दिया 3 वेदों के ज्ञाता को, द्विवेदी कह दिया जो 2 वेदों को जानता था, और उपाध्याय कह दिया जो केवल एक उसको जानता था। इस तरह से नाम उन्होंने रख के आगे चल के ये आगे आके आई प्रथा। उनके सरनेम उस तरह से होने लगे।
तो यहाँ पे कहते हैं कि अखंडित ब्रह्मचर्य वाले स्त्री एवं पुरुष गृहश्रम में प्रवेश करें। तो हमारी संस्कृति ऐसी थी उस समय कि हमारा ब्रह्मचर्य अखंडित रहता था। यानी कि अभी ब्रह्मचर्य अखंडित नहीं रहता, क्योंकि कि हम कोएड में हैं, साथ होते हैं। फिर रिलेशनशिप पहले होती है उनकी, फिर शादियां बाद में होती हैं, फिर प्रॉब्लम्स आगे आती हैं। तो पहले वहां पे था कि अखंडित ब्रह्मचर्य के साथ, यानी आप जब ब्रह्मचर्य पूरा अखंडित रहेगा आपका, आप उसमें रहोगे तो शरीर से तो बलवान हो गए ही होगे, मानसिक तौर पे भी हम बहुत बलवान होते थे। तो स्ट्रेस होना या ये प्रॉब्लम होनी या वो प्रॉब्लम होनी, वो सब नहीं होती थी। फिर गृहस्थ आश्रम के लिए दोनों पति पत्नी जो होते थे, गृहस्थ आश्रम के लिए ही काम करते थे, यानी कि किसी और गलत चीज पे नहीं जाएंगे। अपने घर को ही बढ़ाना है। यानी कि ये नहीं कि आज पति कहता है चलो मुझे पार्टीज में जाना है, यहाँ पे शराब वगैरह पीना, पत्नी कहती है कि नहीं मुझे तो शॉपिंग पे जाना है, मुझे घूमने जाना है, ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना है, ये इसमें नहीं चलते हम, चलो सबसे मिलते हैं। तो उस तरह से नहीं होता था। हालांकि मिलते थे लोगों से, पर एक डिसिप्लिन होता था उसमें मिलने में। तो लोगों से मिलने में इससे होता था कि आप मिल रहे हो तो झूठा दिखावा नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, आज कई लोगों से मिलते हो आप तो कहते हो अरे अरे एकदम बड़ी अच्छी बात है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, घर पे आना, घर पे आना। घर पे आना ठीक है भाई, आप एड्रेस दोगे, टाइम बताओगे, तब तो हम घर पे पहुंचेंगे। आप कहते तो घर पे आना, हाँ हाँ, घर पे आना, बोले मिलेंगे फिर हम। तो ये मतलब कि उन्होंने अपने दिल से नहीं बुलाया आपको। दिल से बुलाने वाला बताएगा कि आप आओ, जिस समय मिलता मैं इस समय से इस समय तक आपके लिए हूँ, या आप रिंग करके मुझे बता दो। तो ये बात होती है कि आप ऑनेस्टली बुला रहे हैं, उनको बुलाना चाहते हैं, दिखावा नहीं कर रहे कि आना दिखाने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि अखंडित ब्रह्मचर्य वाले ही स्त्री पुरुष गृहस्थ आश्रम प्रवेश कर सकते थे उस समय। और फिर कैसे करते थे, पहले जब आप समावर्तन में आते, आपने पढ़ लिख लिया, खत्म कर लिया, आपने ग्रेजुएट हो गए, तो क्या करोगे आप, गोदान देते थे। आचार्य को गोदान देंगे, विवाह करना है तो उसके लिए भी गोदान देंगे। गौओं का दान क्या होता था, सबसे उत्तम दानों में आता है। ऐसे सबसे उत्तम दान विद्या दान है। उसके बाद गौओं का दान भी एक सेकंड में आ जाता है। क्यों? क्योंकि कि उससे ही गुरुकुल के लोगों की जो ब्रह्मचारी होती है उनको दूध आदि मिलता था। तो अब स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है, जो इन्होंने दे दिया है। जिस तरह से, अब जिस तरह से जैसे धर्म है जिस पे गए हैं, यानी वर्ण के साथ आ गए, आप किस तरह से वर्त रहे हो, धर्म का मतलब है कैसे चल रहे हो आप, कैसे चल, जैसे अग्नि का धर्म है हीट देना, अग्नि का धर्म है अग्नि देना, जलाना। तो उस तरह से मनुष्य का जो धर्म था तो मनुष्य धर्म पे चल गया। जिस तरह से जो ऊपर नीचे जैसे भी आए, उसके हिसाब से आपको आपके लिए कन्या खोजेगा या कन्या के लिए वर खोजेंगे। तो परिवार खोजेंगे, उससे बात होगी। तो उसकी बात होता है जब लक्षण युक्त, लक्षण यानी कि आपके उसमें गुण हो गए सब चीज कि किस लक्षण की है कन्या या किस उसका है। तो लक्षण युक्त जो जमाई राजा होते थे, यानी होने वाला दामाद जो होता था, उसके लिए भी गोदान करता था, जो पुत्री का पिता होता था। तो यानी कि बच्चों के यहाँ से भी वो जाते थे उसके लिए। अब उसके बाद आते हैं कि जो लक्षण युक्त कन्या, उससे गुरु की आज्ञा लेके ही विवाह किया जाता था, उसके बिना नहीं होता था। क्यों? क्योंकि गुरु साथ में बैठता था माता पिता के, उसमें बैठ के फिर वो आचार्य जो होता था या आचार्य होते थे वो डिस्कस करते थे कि इसके लिए ये ठीक होगा, उसके लिए वो ठीक होगा, उसके लिए वो ठीक नहीं होगा। मंत्रणा होती थी। जैसे कि रामायण सब जानते हैं, रामायण में जब ले गए विश्वामित्र इनको जनकपुरी विवाह के लिए, राम आदि को उन्होंने बात की, उन्होंने चूज किया कि ये राम के लिए उत्तम है, सीता को भी पसंद आए राम। और महाराज जनक के जो पुरोहित सभा हुई थी, महाराज जनक की भी डिस्कशन उनसे हुई सब कि हाँ ये अच्छा गुण वाला है, कैसा है। अब हमने खाली यहीं तक कहा कि वो धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने की बात हुई, लोग वहीं तक जाके रुक गए, उसको समझा नहीं आगे क्या होता। अगर प्रत्यंचा चढ़ाने के बाद भी, प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब तो उन्होंने बलवान दिखाया कि वो क्षत्रिय धर्म के हैं, क्षत्रिय उठाने की, वो गांडीव जो रखा हुआ था उसको उठाने की ताकत हर एक में नहीं थी। तो वो बात अगर हम नहीं समझे और वहीं पे रख दिया कि हाँ इसने धनुष उठा लिया इसलिए उसका विवाह हो गया, चॉइस इनकी नहीं थी, तो वो गलत बात थी। चॉइस उनकी ही थी। ये बात आगे ऋषि बताएंगे भी। फिर अब कहते हैं कि कैसे उसमें शादी करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर मदर से आपकी 6 कुल की जो पीढ़ी मिलती है उसमें से आप नहीं करें, वैसी कन्या को नहीं लेके आए, यानी 6 जनरेशन दूर रखें। और
पिता के गोत्र की नहीं हो। गोत्र किसको कहते हैं? गोत्र, अब तो खैर गोत्र का मतलब केवल सरनेम रह गया है, सरनेम नहीं होता था, गोत्र होता था कि उसी उसमें पड़े हैं, यानी कि जैसे कि भृगु गोत्र का है तो पिता आपका भृगु गोत्र का, कन्या का पिता भृगु गोत्र, दोनों उसमें से नहीं करेंगे जल्दी, वो दूर से उसमें से करना। यानी कि एक ने इस ऋषि से पढ़ा, दूसरे ने दूसरे ऋषि से पढ़ा है। उससे क्या होता था कि विद्या जो आती थी, विद्या उससे प्रोस्पर होती थी, बढ़ती थी, क्योंकि कि इन्होंने इस आचार से इसमें एक्सपर्टीज हाया की, दूसरे ने दूसरे में एक्सपर्टीज हाया की, जब दोनों की एक्सपर्टीज में मिलकर आपने उसको बढ़ाएंगे, इस तरह से बात होती थी। अब क्यों नहीं किया जाता, तो फिर उन्होंने 8 रीजन दिए हैं ऋषि ने। वो 8 रीजन क्या है? तो पहला है कि अगर बचपन से ही साथ दोनों हैं तो उनसे विवाह कभी नहीं करना, बचपन के दोस्त। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में इतना जानते हैं, नंगा भी देखते हैं, अपने आप को खेलते भी हैं, वो सब में बुराई अच्छाई भी है, अपने आप को सुधारने की बात ही नहीं उनके ऐसे में एक्सेप्टेड है। तो उसमें क्या होता है, प्रीति फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, प्रीति खत्म होने लगती है, उनमें प्रेम नहीं रह जाता। फिर दूसरी बात होती है कि जैसे कि अगर पानी में पानी ही मिलाया तो आप गुण क्या बढ़ाओगे, पानी ही रहेगा वो। तो वैसे जैसे दूध में आपने मिश्री मिला दी, सौंठ मिला दिया, या सौंठ जो जिंजर पाउडर वगैरह होता है, सौंठी जिसको कहते हैं, वो मिला दिया, तो दूध के गुण वहां पे बढ़ते हैं। तो इसलिए इसलिए ऐसे गुणों वाले अलग अलग मिलाए जाते थे, जिससे कि उन गृहस्थ आश्रम में आके उनके गुण बढ़े। धातुओं के बदल नहीं होना थे, शुंठी आदि गुण उसमें आ जाते हैं, यानी शुंठी उसको कहते हैं, सौठ आदि को। तो ये तीसरा था। चौथा, दूसरा था जैसे पानी पानी, यानी कि दोनों के अलग अलग गुण होने चाहिए। तीसरा में एग्जाम्पल दिया है। चौथा था जैसे कि एक देश में रोगी होता है, यानी कि हम कभी कभी होता है जैसे कि इस जगह पे हमको हे फीवर है, सिंपल आज होता है। आप यहाँ से जब हवा चेंज करते हो, दूसरी जगह जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि वातावरण बदलने से, यानी एटमॉस्फेयर आपका बदला है, खाना पानी आपका बदला है, तो उससे शरीर के जो धातु में कमी वगैरह थी उसमें वो ग्रहण करना शुरू करता है, तो उससे धातुएं बढ़ती हैं, उसकी शरीर यानी ग्रो वगैरह से फाइट करने की ताकत रखता है। जैसे कि मेडिकल साइंस से बताया जाता है कि आप यहाँ पे बीमार हो रहे हो, स्ट्रेस हो रहे हो या कुछ हो, तो आपको हवा पानी बदलने की जरूरत है। हवा पानी बदलने का मतलब यही था, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, इंडिया में हिल स्टेशन जाने की बात होती है, तो गर्मियां हुई सब हिल स्टेशन भागते हैं। तो गर्मियों में जाने से क्या होता है, उससे हवा वगैरह बदलती है। अब तो खैर एक फैशन के तौर पे जाते हैं काफी लोग, पर वो एक रीजन था कि वहां जाने से हवा पानी आपका बदलता था, आपके शरीर वगैरह अच्छे होते थे, आपकी स्ट्रेस वगैरह निकलती थी, आपकी यहाँ की जो मन में वही घुस घूम रहा है वो हट के दूसरी जगह जाता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फिर कहा है कि अगर निकट संबंध करने में, एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है, दूर देशों में नहीं, और दूरस्थ के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है, निकटस्थ विवाह में नहीं। अगर आप साथ में हो तो आपका झगड़ा भी होगा, आपका सब कुछ होगा, आपका प्रेम की डोरी कम होगी। तो ये सब रीजन ऐसे दिए हैं। और फिर होता है कि दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह से नहीं हो सकती है। कि दूर से जो पदार्थ भी आपके पास है, दूर देश में अलग पदार्थ मिलते हैं, इसमें यहाँ पे ये पदार्थ है, दोनों के मिलने से वो पदार्थों की प्राप्ति भी होती है। और एक बात और इसमें कर दूं इससे पहले कि भूल जाऊं मैं, पुत्री को दुहिता कहा गया है शास्त्रों में। दुहिता का मतलब होता है कि दूर देश में विवाह करने वाली, यानी पिता दुहिता कहता है कि ये मेरी दुहिता है, ये मेरी बेटी है। क्योंकि उसका विवाह दूर देश में होगा, दूसरे जगह जाएगी, वो मेरे साथ रहने वाली नहीं है। तो इसलिए कहा गया है कि उन्होंने नाम दिया है निरुक्त का भाष्य दिया हुआ है ऋषि ने, इसमें निरुक्त के उस पे से कोट किया कि उसके दूर देश में विवाह करने से हितकारी होगा। पास करने से क्यों नहीं हितकारी होगा? क्योंकि कि अगर पास पास रहेगी तो पहले एक रीजन होता था कि बेटी जब भी घर पे आती थी तो कुछ दिया जाता था, खाली हाथ वापस नहीं भेजा जाता था। तो इससे होता है कि पिता को बार बार देना पड़ेगा, दारिद्र्य आएगा। और दूसरी बात होगी कि जब लड़की की फैमिली बहुत पास हो जाती है, यानी माता पिता वगैरह, तो वहां पे उनमें जो झगड़े होते हैं पति पत्नी में, तो लड़की झट से यहाँ पहुंच जाएगी, इनके पास आ जाएगी, या इनको किसी ने कुछ बोल दिया तो उसके लिए लड़ लेगी। इसीलिए अपने उस घर से कन्या को दूर होना पड़ता, वो अपनी गृहस्थी अलग बनाती है। अगर उसी में घुसी रहती है वो, तो फिर आगे जाके अपनी मैरिज तोड़ने की बात होती है, वो गड़बड़ करेगी, अपने सुख ही नहीं होगी, दुख आते रहेगा। तो यही बात उन्होंने बता दी। एक तो ये है कि पिता को देना पड़ेगा, दूसरा एक वैमनस्य होगा दोनों में। और फिर अगर पिता को कुछ बोल दिया तो झगड़ा होगा, वैसे हुए भी हैं, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, काफी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ। तो
स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है, यानी कि तेज स्वभाव वाली भी होती है और मीठे स्वभाव वाली भी होती है। तो उसमें ये होता है कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, उनका मीठा ही यहाँ पे रहे और तीखा उस तरह से रहे कि आगे बढ़ने की उसमें काम आए, झगड़ा करने के काम में ना आए। तो इसीलिए ऐसे लोगों को कहा गया था कि ऐसो कन्या ऐसी जगह से लाना है। और फिर बताया, आगे आते हैं तो कैसा कुल में होना चाहिए। तो कुल की बात हुई तो कुल ऐसा होना चाहिए, यानी कि अगर आप कहते हैं कि जो कुल अभी नीचे बताए गए हैं उसमें अगर आप उसको अवॉइड करें, चाहे कितने ही धन ढाने से भरे हो, चाहे कितना ही पैसा हो उनके पास, चाहे कितने ही समृद्ध हो, क्यों? क्योंकि के बताया कैसे कि कुलों को करना, तो उसमें कह दिया कि जो सत्क्रिया से हीन है, यानी अच्छे कार्य नहीं करते, सत्पुरुषों से रहित हैं, जो अच्छे सत्य बोलने वाले पुरुष वहां पे नहीं है, वेद अध्ययन से विमुख है, वेद अध्ययन छोड़ के किसी और चीज में घुसे हुए हैं, शरीर पर बड़े बड़े लोम है, यानी कि बड़े बड़े लोम वगैरह। तो लोम दो चीजों को बोलते हैं, एक तो शरीर के अंगों को बोलते हैं, दूसरा होता है जो निकलने होते हैं, मस्से वगैरह निकलने होते हैं, वो सब उसको भी लोम कहा जाता है। और बीमारियों से युक्त है, जैसे कि खांसी है, जुकाम रहता है किसी को, कुष्ठी है, यानी कि उस समय इंडिया में प्रॉब्लम थी क्या कहते हैं, कोढ़ वगैरह की। तो कोढ़ वगैरह ये सब होगा तो आपकी फैमिली में भी आएगा वो सब, दमा वगैरह लेके आओगे तो। इसलिए ऐसे लोगों से कहते हैं दूर रहो। फिर दूसरा है कि कैसे से करना, पीला वर्ण नहीं होना चाहिए, यानी कि कमजोरी नहीं होनी चाहिए, ना अधिकांगी लड़की होनी चाहिए, यानी कि बहुत बड़ी लड़की भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इस तरह की ना हो कि वो बड़े बड़े डील डॉल वाली हो, बहुत लंबी चौड़ी हो, पति छोटा सा ही रह जाए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बल वाली नहीं होनी चाहिए, रोग युक्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि के माँ बनती है वो अपनी संतान को जन्म देगी, अगर बीमारी से भरी है तो वही बीमारी वो पास करेगी। तो ना लोम रहित हो, ना बहुत लोम वाली हो, यानी कि अंग भी अच्छे हो, सुदृढ़ हो, और ना बकवास करने वाली हो, बकवास बेकार की बात नहीं करती है वो, ऐसी नहीं हो। और ना भूरे नेत्र वाली हो। भूरे नेत्र वाली का मतलब है कि आपकी, यानी उनकी जो आंखें वगैरह, हम तो कहते हैं आज कंजी आंखें वाली बहुत सुंदर लगती हैं ऐसे। तो इसको मना किया गया, क्यों? क्योंकि कि वो कब होती हैं कंजी आंखी वाली या भूरे नेत्र वाली, क्यों होती? पहले आप पढ़ोगे जब इवोल्यूशन के उसमें, तो साउथ अफ्रीका से जो ह्यूमन का आना हुआ था, तो हम जो सेपियंस हैं, होमोसेपियंस, सेपियंस जिनको कहा जाता है, तो उनकी आंखें जो हुई थी सबकी ब्लैक थी। उसके बाद जैसे जैसे कमजोरी होती गई, वातावरण बदलता गया, उसके हिसाब से सब बदली है। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप में कुछ पदार्थों की कमी हुई, जिसके कारण आपका वो कला खत्म हुआ। तो ये सब देख के करना होता है। फिर कैसे होते हैं कि नाम भी पहले देखा जाते थे, नाम भी काम से रखे जाते थे कि आप कैसे हो। यानी सर्टेन नाम है जिसमें कि आप माता का आपके उसमें आए तो वैसी स्त्री से शादी ना करें, क्योंकि कि अगर वैसी स्त्री से आप शादी करोगे तो आप में माँ का भाव आएगा उनमें, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाएगी, आपकी संतान पूरी श्रद्धा और बलपूर्वक वाली न होगी। दूसरी बात है, जो गलत पदार्थ होते हैं, गंदे पदार्थों के नाम है, वैसे वैसे नाम वाली ना हो। इस तरह से ऋषि ने कहा कि सडन अवॉइड करें वो सब। और नाम भी उसी तरह से रखे जाते थे पहले। अब तो खैर नाम कुछ भी हो जाता है, जिसको जो पसंद आया उसने वो कर दिया। अ, फिर उनके अंग कैसे होने चाहिए थे स्त्री के, तो कहा गया था कि सुंदर अंग वाले होते, सुंदर नाम होना चाहिए, अविरुद्ध होनी चाहिए वो अपने जो जिससे शादी कर रही है उसके गुणों से अविरुद्ध। गुणों से अविरुद्ध का मतलब ये होता है कि अगर पति अच्छा है, अच्छे काम करने वाला, तो वो भी अच्छे काम करने वाली हो, नहीं तो उल्टा काम कराएगी उससे। सुंदर चाल हो, उसके सूक्ष्म लोम हो, केश और दांत अच्छे हो, जिसके कोमल अंग हो, वैसी कन्या से शादी करनी चाहिए थी। अब आगे आता है कि कितने समय में हमको शादी करनी चाहिए, उनका समय क्या दिया गया। तो आयु दी गई है 16 to 24 वुमेन की, 25 to 48 मैन की। अब लोग बोलते हैं कि आयु का डिफरेंस हो गया, पर 16 to 24 में जो स्त्री होती है, लड़की जो होती है, उसके शरीर में समस्त धातुएं होती है। वो धातुएं पूरे बलपूर्वक बलिष्ठ संतान को उत्पन्न करने की ताकत रखती है। साइंस भी ये बात मानती है कि आजकल लोग जो काफी देर कर रहे हैं बच्चों के उसमें, जैसे कि 40s में पहुंच रहे हैं, तब जाके संतान उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तो उनको डॉक्टर बताता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ, देयर इज अ चांस ऑफ डाउन सिंड्रोम, बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। तो कहता है कि ये सब होने लगता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है शरीर की वो कम होने लगती है। और मनुष्य की बात है, मनुष्य की बात है 25 to 48 दिया गया है।
25 to 48 ज्यादा नहीं जाना उसको। हालांकि मनुष्य पिता तो 80 साल का भी होगा तब भी बन सकता है, पर वो जो तेज नहीं होगा उसके वीर्य में, उसके स्पर्म में वो तेज नहीं होगा कि संतान तेजवान पैदा हो। तो इसलिए 25 to 48, पर वो भी पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ। ऐसे नहीं कि 25 तक आपने ब्रह्मचर्य किया, उसके बाद ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, फिर उसके बाद 48 में जाकर शादी कर रहे हो, कह रहे हो मैंने तो पूर्ण उसमें शादी की। वो नहीं, पूरा 48 तक जो ब्रह्मचारी रहता है। आजकल कुछ विद्वान गलत भी कर रहे हैं, 48 भी क्रॉस कर, 50 क्रॉस करने के बाद जाके विवाह कर रहे हैं। तो ये सब गलत बातें हैं। अब इनको दिया गया निकृष्ट यानी नीचा वाला, मध्यम बीच वाला, और उत्तम विवाह किसको कहते हैं। तो 16 और 25 वाले का जो है, यानी कि बेसिक उतना पढ़ के जो शादी होती है उनकी, उसमें कहा गया है कि वो निकृष्ट, यानी कि अपनी शादी की आयु में आ गए। फिर उसके ऊपर 18 to 20, 30 to 40 वो दिया गया, उसमें आ गया तो मध्यम विवाह कहलाता है वो। और सबसे उत्तम विवाह होता है अगर 24 और 48 वालों में हो तो, और दोनों ब्रह्मचर्य से पूर्ण हो तो। क्योंकि पहले उसमें कह दिया कि अगर ब्रह्मचर्य नहीं रहा आप में तो आप विवाह नहीं कर सकते, मतलब विवाह आपने गड़बड़ी कर दिया वहां पे। और स्त्री के लिए कहा गया है कि 13 वर्ष में जो उनका फुल मेंस्ट्रुएशन होने लगता है, तो 13 से 16 वर्ष तक जो फुल मेंस्ट्रुएशन हो जाए, अगर बीच में गड़बड़ हुई तो वो स्त्री रुक जाए एक आध साल आदि, जब तक कि पूरा मेंस्ट्रुएशन 3 साल ना हो पूरा। ये सब आयुर्वेद वगैरह के उस पे आते हैं। क्यों? क्योंकि कि ये संतान उत्पत्ति की बात आ जाती है यहाँ पे। संतान उत्पत्ति हो तो संतान कितनी पावरफुल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, इस तरह की बात आती है। तो इसलिए कहा गया है कि इससे तो अच्छा है कि आप शादी ही ना करें, पूरे आजीवन ब्रह्मचारी रहें, कंपेयर टू की गलत से शादी करने से। आज शादियां जो होती हैं तो या तो धन उसके हिसाब से होती है, या दूसरी बात उस पे होती है कि हाँ चलो हमारे दोनों का साथ मिलना हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हुआ, दोनों ने साथ घूमा, कुछ विवाह हो गया। जब मैं मैरिज सेलिब्रेंसी करता था तो कोर्स में हमको एक बात बताई गई थी कि कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है कि यहाँ पे डिवोर्स रेट कम हो, शादियां टूटनी बंद हो। इसलिए गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, काउंसलिंग एजेंसीज दी, काउंसलर्स बनाए बताए। तो मैरिज सेलिब्रेंट का काम था कि ये काउंसलिंग का दो कि ये काउंसलर्स हैं, आप जा सकते हो, ये फ्री ऑफ चार्ज है, गवर्नमेंट इनका पे करती है। अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम हो रही है तो आप वहां जाएं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो आपकी शादी बचाएंगे। क्यों? क्योंकि के जो कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट थी उनको बहुत डर लग रहा था कि जिस तरह से ये लोग शादियां उसका चल रहा है, आगे जाके शादी टूट जाएंगी, और हो भी रहे थे बहुत। फिर दूसरी बात होती है कि दोनों को सुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अगर आपकी पत्नी खुशी है पति से, पति खुशी है पत्नी से, वो गृहस्थ अच्छा चलेगा। और अगर पत्नी केवल यही चाहेगी कि नहीं मैं उस घर से आई हूं, मेरे पिता के घर पे लेके चलो, मेरे उसके इस पे चलोगे जैसे कि मेरे पिता के यहाँ पे होता था, तो गड़बड़ होने वाली है वो। और दूसरी बात है, अगर वो आके अपना न माने उस परिवार में, यानी कि लड़के की साइड की जो फैमिली उसको अगर ये कहने लगी ये तो मेरी फैमिली नहीं है, मैं क्यों इनसे मिलूं या वो करूं, तो प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से फैमिली अगर उस लड़की को अपना ना माने तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि कि ये घर को दुख देंगी फिर आगे जाके। अब यहां से आता है कि वर्ण आश्रम में ही शादी करनी चाहिए, वर्णों में शादी करें ऐसे। हालांकि स्त्री के लिए ये भी कहा गया कि अपने उत्तम वर्ण में भी कर सकती है। वो विवाह संस्कार की उसमें जब आता है संस्कार विधि में, तो बताया गया है, ऋषि ने इस बात समझाई है। यहाँ पे होते हैं तो किसको कहा गया है कि वर्ण कैसे होने चाहिए, यानी ब्राह्मण वर्ण का है तो ब्राह्मणी से शादी करेगा, क्षत्रिय वर्ण का तो क्षत्रिया से शादी करेगा, वो क्षत्राणी से शादी करेगा। इसी तरह से सबको तो वैश्य वैश्या से करेगा। और वैश्या का मतलब यहाँ पे प्रोस्टिट्यूट नहीं है, यहाँ पे वैश्य वैश्य वर्ण में होने के कारण वैश्या कहा गया उसको। और जो शूद्र है तो शूद्रा से करेगा। तो आगे बीच में ऋषि ने कुछ वो भी दिखा दिया कि जो मैथोलॉजी चल रही है कि इतने में लड़की ये हो जाती है, उतने में वो हो जाती है, उतने में वो हो जाती है, तो उन्होंने उसको काटा है। वो बात मैं यही छोड़ रहा हूँ। अब आगे हम चलते हैं तो फिर बात आती है कि अब वर्ण आश्रम है क्या, ब्राह्मण क्या है। तो ब्राह्मण का हमने पहले कहा था, ब्राह्मण का शरीर क्या होता है। और फिर दूसरी बात है कि ब्राह्मण ये जन्म से नहीं होते,
यानी कि ब्राह्मण का पुत्र या पुत्री वह जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण या ब्राह्मणी होंगे। आचार्य डिसाइड करेगा पढ़ने के बाद उनकी कैपेबिलिटी क्या है। उसी तरह से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में आएगा। तो लोगों ने कहा कि एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल दिया है कि महर्षि जाबाल हुए। महर्षि जाबाल शूद्रा पुत्र माना गया उनको। क्यों? उनकी माँ जो थी हर जगह काम करती थी। उनके पिता का पता नहीं था किस कहती। उनसे जब पूछा गया, ये पढ़ने गए जाबाल, तो कहते हैं कि गुरु मुझे शिक्षा दो। तो गुरु ने कहा कि अच्छी बात है, तू शिक्षा के लिए आया, ठीक तो है, अपना गोत्र बता, या बता किस घर में उत्पन्न हुआ है तू। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पता करके आता हूँ। गए, अपनी माँ से पूछा। तो माँ ने कहा बेटा, मैं तो पता नहीं कितनों के यहाँ काम करती हूँ, मुझे पता नहीं है कि तू तेरा पिता कौन है। यानी कि रिलेशनशिप उसकी काफी लोगों से थी। तो मुझे पता नहीं है कि तेरा पिता कौन है, तू केवल इतना बता, तू जाबाला, उनकी माँ का नाम जाबाला था, तू जाबाला का पुत्र है, इसलिए जाबाल तेरा नाम है। तो ये गया ऋषि के पास वापस की, मुझे पढ़ना आ गया, मैं पता करके आ गया। तो उन्होंने पूछा नाम बता। तो उसने कहा मेरा मेरी माँ का नाम जाबाला है, इसलिए मेरा नाम जाबाल है, मुझे पिता का पता नहीं है, मेरी माता सब जगह काम करती है। तो ऋषि ने उसमें सत्य देखा। उसको सत्य बोलने में डरा नहीं, वो सत्य ही बोला, उसने छुपाया नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि ऋषि को जब, आचार्य को जब आप सब देते हो ना, तो अपना सर्वस्व दिया जाता है। अपना सब कुछ दोगे तभी वो आपको तराश पाएगा, आपको उस तरह से बना पाएगा जिस तरह से मूर्ति बनाता है एक मूर्तिकार। तो उसने वो करके फिर उस दिन आचार्य ने उसको नाम भी दिया कि मैं आज से तेरा नाम सत्यकाम जाबाल देता हूं, तेरा नाम। आगे जाके वो ऋषि बना। तो ऐसे बहुत हुए हैं, बहुत जाएंगे भी, क्योंकि ये रज और वीर से बना शरीर जो है, ये तो शरीर तो प्राकृतिक है। जो आपकी आत्मा ने जो गुण पकड़े हैं, जिस गुण को आज वो प्रकाशित कर रही है, जिस गुण से चल रही है, उसके हिसाब से आपका वर्ण होगा। अगले जन्म में हो सकता है कुछ और हो, या बाद में जाके आपका बदल सकता है। तो इन्होंने कहा कि क्या परंपरा के हिसाब से चलना चाहिए? परंपरा भी होती है, पर परंपरा अगर गलत पे ले जाती है तो वो त्याज्य है, वो छोड़नी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि तो अब आगे इन्होंने बताया कि किसको क्या कहना है, कि इनका किस तरह से काम हो जाता है, इनके गुण क्या हो जाते हैं। तो इन्होंने कुछ कुछ गुण बताया, जैसे कि ब्राह्मण शरीर का तो हमने पहले कर ही दिया था कि ब्राह्मण क्या होता है, वो ब्रह्म की तरफ जाने वाला होता है। वो वो उस ओर जाने वाला होता है, उसका काम होता है यज्ञ करना, कराना, अध्ययन अध्यापन कराना, दान देना, दान लेना। दान लेना हालांकि निकृष्ट कहा गया, नीचे का पार्ट कहा गया उसका। तो इस तरह से होते थे। क्षत्र का भी होता था, पढ़ना पढ़ाना होता था, सब कुछ करना, न्याय पूर्वक राज्य करना, शासन करना, न्याय पूर्वक न्याय की रक्षा करना, दूसरे कमजोरों को बचाना, ये सब क्षत्रिय का धर्म होता है। ये वर्णों में, वर्ण आश्रम पे ऐसे हमने पहले कुछ कुछ बताया है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से ऋषि ने उसमें बहुत सुंदर से बताया गया है। तो उन्होंने कहा है, फिर उसी तरह से उन्होंने कहा है कि वैश्य किसको कहते हैं? वैश्य भी होता है पढ़ना पढ़ाना, जिसको कहते हैं सत्य पे चलना, हर एक के लिए है। सत्य पे ही चलते हैं वो। और क्या करते हैं? वैश्य सत्य पे ही चलते हैं। ब्याज सर्टेन अमाउंट दिया गया, उससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते वो। और अगर उससे ज्यादा वो करते हैं तो भ्रष्ट हो जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। पढ़ना पढ़ाना उनका भी बिजनेस करना है, आर्थिक संपत्ति बढ़ाना है, आर्थिक उसमें लाना है, जिससे कि जिस देश में वो रहे वो देश समृद्ध हो सके, आगे बढ़ सके, वो राज्य आगे बढ़ सके। इस तरह से वैश्य का काम था। और शूद्र उनको कहते थे जो पढ़ने लिखने में उतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, यानी कि पढ़ने तो गए आचार्य के पास, पढ़ने के बाद भी वो पढ़ नहीं पाए वेद वगैरह, चारों वेद में से कुछ नहीं पढ़ पाए, तो उनको शूद्र बना दिया जाता था। तो वो शूद्र जो होते थे, वो शूद्र क्या करते थे? उनका काम था दूसरे वर्णों की सेवा करना, मैनुअल लेबर करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब चीज बातें उनमें आती थी। पर उनमें भी सत्य हमेशा रहता था। सत्य से ही चलेंगे वो, सत्य नहीं बदलेंगे। जो सत्य छोड़ता था उसको दस्यु कहते थे, यानी कि वो इन चारों से भी नीचे हो जाता था। तो अब आगे हमारे आते हैं कि विवाह कितने प्रकार का होना चाहिए। तो विवाह ऋषि ने यहाँ पे बताए हैं
कि 8 प्रकार के विवाह होते हैं। एक कहलाता है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच्य विवाह। तो अब किसको कहते हैं? सबसे पहला जो है ब्रह्म विवाह किसको कहते हैं? यानी कि वर कन्या दोनों यथावत ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्वान, धार्मिक और सुशील हो। उनका परस्पर प्रसन्नता से विवाह होना, यानी कि दोनों के हाथ में होता था कि एक दूसरे को पसंद करना। ये बात मैं भूल गया बताना। तो किसके उसमें होता था, अधिकार में होता था कि शादी करनी है तो दोनों को पसंद होना चाहिए, तभी शादी, फोर्सफुली शादी नहीं किया जाती। यानी ये नहीं कहना कि नहीं हमको वो लड़का पसंद है तू उसी से शादी करेगी, या हमको वो लड़की पसंद है तो तू उसी से शादी करेगा। इस तरह से अपने बच्चों को नहीं करते थे। दोनों को प्रसन्नता होनी चाहिए, दोनों का बैकग्राउंड देखा जाता था, फैमिली का बैकग्राउंड देखा जाता, जहाँ रहते थे कि कैसे हैं, वो सब देख के उसके हिसाब से मिलाया जाता था। यानी गुण मिलाने की बात होती है। आजकल तो पंचांग से मिलाने लगे, गलत होने के कारण, नहीं अज्ञानता के कारण, इग्नोरेंस के कारण अपने। पर बात ये होती थी कि उनका धन धान्य वगैरह कैसा है, उनके गुण कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनमें उनके लक्षण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सब देखे जाते थे। तो प्रसन्नता से जो पूरे ब्रह्मचर्य से लेके पढ़ लिख के अच्छे से दोनों पूर्ण विद्वान, धार्मिक विद्वान होके और सुशीलता से जो हो रहते थे, उनकी शादी को ब्रह्म विवाह कहते थे। विस्तृत यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जमाता को अलंकार युक्त कन्या का देना देव। यानी कि यज्ञ करने में ऋत्विक कर्म करते हुए जमाता, जमाता यानी जमाई राजा, उसको अलंकार युक्त कन्या को देना होता था, वो देव कहलाता था। अलंकार करके कि ये आपके उसमें बैठेगी, इस अलंकार की वो पड़ती है। अलंकार का मतलब होता है किसी की उपाधि देनी, जैसे एक तरह से। और वर से कुछ लेके जो, यानी कि डाउरी सिस्टम पहले था तो थोड़ा डिफरेंट टाइप था। यानी कि पुत्री की तरफ से तो जाएगा ही जाएगा, पर ये होता था कि वर से अगर पैसे लेके कि तुम इतने पैसे दोगे तो हमारी बेटी से शादी कर लो, या अगर तोड़ोगे शादी तो उतना पैसे देना पड़ेगा, जो कि आज मुसलमानों में होता है। तो इसको आर्ष विवाह या उसमें होता था। और दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के अर्थ होना, यानी धर्म बढ़ाने के लिए दोनों का विवाह किया जाता था, वो प्रजापत्य होता था। यानी कि आपने देखा कि जैसे कि इसको और इसको मिलाने से आपकी वृद्धि होगी, जैसे कि एग्जाम्पल था अर्जुन और सुभद्रा का विवाह, तो प्रजापत्य विवाह कहा गया था। वर और कन्या को कुछ दे के विवाह होना आसुर विवाह होता है। यानी कि बोलो तुम लोगों को ये इतना देते हैं, तुम दोनों शादी कर लो, शादी करोगे तब ये मिलेगा। मम्मी पापा ने कहा कि अगर तुम शादी करोगे बेटा तो तुमको ये घर मिलेगा, और अगर नहीं शादी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लड़की को कहा कि तुम ही करोगे तो इतने गहने के साथ हम तुम्हें भेजेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, तुम अपने आप जाओ कर लो। तो ये बातें आसुर विवाह होता था, कुछ दे के करना है। और अनियम असमय किसी कारण से दोनों की इच्छा पूर्वक वर कन्या का परस्पर संयोग होता था, वो गांधर्व कहलाता था। यानी कि जो आज हो रहे हैं, किसी कारण से दोनों का मिलना हो जाता था, दोनों का विवाह होता था, किसी कारण से संयोग हो जाता था, उसको गांधर्व विवाह कहते थे। यानी कि एक दूसरे को जानने के बाद, या लड़ाई करके बलात्कार अर्थात छीन झपट व कपट से कन्या का ग्रहण करना राक्षस कहलाता था। यानी कि फोर्सफुली आपने जो संयोग किया कन्या के साथ, वो राक्षस विवाह कहलाता था। कि छीन झपट करना, रेप के बाद शादी करना, ये। और अगर इंटॉक्सिकेटेड फीमेल है, इंटॉक्सिकेटेड लड़की है, उसके साथ संयोग करना, उसके साथ संभोग करना, वो पैशाच में सबसे नीचा कहलाता था। तो अब इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? तो ब्राह्म विवाह जो है, ब्रह्म विवाह जो है, वही को सर्वोत्कृष्ट कहा गया है। देव और प्रजापत्य को मध्यम कहा गया है। आर्ष, आसुर और गंधर्व को निकृष्ट कहा गया है। राक्षस को अधम कहा गया है, और पैशाच को महाभ्रष्ट कहा गया है, क्योंकि के लड़की टॉक्सिक इंटॉक्सिकेटेड थी, आपने उसका फायदा उठाया है उसमें। तो यहाँ पे कहा गया था कि विवाह का समय अर्थात जब 1 वर्ष व 6 महीने ब्रह्मचर्य, आश्रम और विद्या पूरी होने में श्रेष्ठ रहे। तो जो बात होती थी प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब यानी फोटोग्राफ की बात यहाँ पे ऋषि ने की, तो उनको फोटो भेजा जाता था कि ऐसा है, इसके बारे में ऐसा है। शादी करने के जब आपका 6 महीना बचे हैं या कुछ ऐसे बचे, तो इससे तुम्हें, अगर तुम्हें पसंद लग रहा है, इसके ये गुण है, तो तुम अच्छा लग रहा है तो हम आगे बात बढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ाने वाले।
या उसका स्वयंवर हो रहा है कि वो ऐसी चाहती है कि इस तरह से बलवान आए तो उसमें चूज करेगी, तो वो बात होता लड़की चूज करती थी वहां पे। तो इस तरह से उनके होती थी। फिर भद्र पुरुष और आचार्य गण वगैरह होते थे, दोनों आपस में बात करते थे। माता पिता के पास भी ले जाते थे कि ये लड़की उस पार्टिकुलर आचार्य से पढ़ी है, उसके आचार्य से पढ़ी है उसमें, और यहाँ का जो आपका बेटा है जो मेरे से पढ़ा है, तो वो दोनों के गुण अच्छे मिलते हैं, दोनों उत्तम गुण वाले हैं, उस वर्ण में पढ़ते हैं, पार्टिकुलर वर्ण में पढ़ते हैं, उनका विवाह होना चाहिए। तो इस तरह से बात होके उनको उनकी विवाह होता था। विवाह करने की बात भी होती थी, किस दिन विवाह करना वो सब मैं इसमें नहीं ले रहा हूँ। वो सब हमारे ऐसे एक्चुअली संस्कार विधि में भी बताया जाता है कि कितने दिन बाद, रजस्वला होने के बाद विवाह किया जाता था, शुद्ध होके आती थी। क्यों? क्योंकि कि विवाह जो होता था, विवाह का कार्य यही था, संतान उत्पत्ति करना, दोनों में प्रेम रहे, दोनों में प्रेम बढ़ता रहे, केवल वहीं पे नहीं रुक जाए, बढ़ता रहे, जैसे जैसे वो जितने बढ़ता रहे प्रेम, और दोनों एक दूसरे को बढ़ाने की चेष्टा करते रहे। एक दूसरे को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आज कि ठीक है हम एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं तो हमने टेस्ला खरीद ली, हमने मर्सिडीज खरीद ली, हमने बीएमडब्ल्यू खरीद ली, हमने ये खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया, हमारे पास ये हो गया, हमने बढ़ा। वो बढ़ना नहीं होता है। बढ़ना होता हमारे गुण बढ़ने होते हैं, कि गुण हमारे अच्छे हो गए, हम अच्छे मनुष्य बन गए, हम अच्छे इंसान बन गए जिसको कहते हैं। तो यही बात होती थी। फिर संतान का जन्म वगैरह जब होता था कि, तो उसके बाद जो पुंसवन आदि जो संस्कार आते थे, वो सब बात हो गई, इसमें बताई गई। वो सब मैं इसमें नहीं समझा रहा हूँ, वो सब हम संस्कार के उसमें पहले ले चुके हैं, या संस्कार पे कभी वर्कशॉप करेंगे तो वो बात हम समझाएंगे कि क्यों पुंसवन होता है, क्यों सीमंतुनयन होता है, क्यों गर्भाधान होता है, आदि आदि संस्कार क्यों होते हैं, और क्यों उसमें चटाया जाता है, ओम क्यों लिखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसलिए कहा गया है कि दोनों एक दूसरे से प्रसन्न होने चाहिए। क्यों? तो लिखते हैं, जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती, तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता, यानी संतान उत्पत्ति नहीं करेगा, पति अपने उसकी उससे दूर जाता जाएगा अपनी पत्नी से, क्योंकि कि वो उसको तंग करती है। आज आप सुनोगे जितना जोक्स वगैरह होते हैं, तो ये बात तो ठीक है कि हाँ पत्नी की बात सुन चल रही है, वो सुन रही है। हमने जैसे यज्ञ में कहा, तो यज्ञ भी दोनों को करना जरूरी है। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ यज्ञ करता है प्रतिदिन। हमने वो प्रथाएं छोड़ दी, पतन हमारा हो गया। जैसे कहा गया था कि विमेन को क्यों राइट में बिठाया जाता है, तो लोगों ने सीधा कह दिया विमेन इज ऑलवेज राइट। वो बात करके कह दिया कि वाइफ जो है वो हमेशा सही होती है। ये तो खैर एक जोक की बात हो गई, पर सत्य बात ये होती थी कि वो आती थी अपने पिता का घर छोड़ के, पति के घर को अपना बनाती थी, और पति को बढ़ाती थी, पति को उस रास्ते पर ले जाने की चेष्टा करती थी, पूरा प्रयत्न करती थी, अपने आप को उसके लिए ढालती थी, अपने आप को संपूर्णता से उसको देती थी, मतलब से नहीं, संपूर्णता से देती थी, और उसको देव बनाने की चेष्टा करती थी कि तू देव बन जा। इसीलिए उसको वो कहा गया है, इसीलिए उसको कहा गया यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी नारी की पूजा होती है, आदर सत्कार होता है, वहाँ देवता बसते हैं। वो देवता कौन होता था? देवता पति ही होता था। पति को ही देवता बनाती थी वो स्त्री, अपनी तरफ से सब कुछ देती थी। अगर वो अपने पति को खींच के नीचे लाने की कोशिश करे, अरे देखो उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास वो है, इसके पास ये है, हमको भी वैसे चाहिए, हमारे को भी वैसे ही कपड़े पहनने हैं, आप बड़ो नहीं, विद्या नहीं ग्रहण करो, पर देखने में सुंदर लगने चाहिए, आप ये कर लो, ऐसा कपड़ा पहन लो, ये सूट पहन लो, वो पहन लो, इस तरह की घड़ी पहन लो, इस तरह का जो भी होता है पहनने का, नेकलेस वगैरह जो होते हैं वो सब पहन लो। तो इससे शोभित नहीं होता पति। पति शोभित होता अपने इंटेलेक्ट से, अपने उससे। पत्नी शोभित होती अपने व्यवहार से, यानी कि व्यवहार उसका कैसा है, मृदुल है कि नहीं है। वो अगर गलत व्यवहार में है तो गड़बड़ होगी। पति पत्नी से खुश नहीं होगा। दूसरी चीज, एक जो बहुत पुराना काम कहा गया है, जो कि के क्या कहते हैं, सबसे द ओल्डेस्ट जॉब या ओल्डेस्ट, ये कहते हैं उसको, कहते हैं प्रोस्टिट्यूशन, उसमें जाता था। तो ये सब बातें रोकने के लिए ही ये सब होता था कि उनसे मिला के वो करते थे, तब वो अच्छे से रह पाते थे। तब वो गलत चीज में नहीं जाएगा, अपनी पत्नी का ही हमेशा रहेगा, पत्नी पति का ही हमेशा रहेगी। इस तरह से दोनों के जीवन चलते थे। इसके बाद आता है कि अगर पति को कहीं जाना पड़ा, कहीं बाहर जाना पड़ा, या कुछ करना हुआ, तो
आगे इनको कह दिया कि देवता तर्पण वगैरह किसको कहते हैं, देवत तर्पण वगैरह। तो देव उनको कहा गया जो वेदों के चारों अंग उपंग के साथ चारों वेदों को जानते हैं, उनका नाम ब्रह्मा, और उनसे न्यून पड़े तो उनका नाम देव अर्थात विद्वान होता है। चारों वेदों को जानने वाले को ब्रह्मा कहते हैं, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। उसको मैथोलॉजी में चार मुंह दिखा के कर दिया गया है कि ब्रह्मा के चार मुंह होते थे, हालांकि चार मुंह वाला कोई नहीं होता था। बात यही थी कि चारों वेदों का ज्ञाता होता था, इसलिए ब्रह्मा कहा गया। महर्षि ब्रह्मा सबसे पहले ऋषि हुए हैं जिन्होंने चारों वेद पढ़े थे, उसके बाद उन्होंने देना किया। हालांकि चार ऋषि पहले हुए जो एक एक वेद वाले हुए, फिर उन्होंने उनसे महर्षि ब्रह्मा को मिला। महर्षि ब्रह्मा ने चारों वेदों का अध्ययन किया, उनसे चारों वेद ईश्वर के उस पर जुड़े, चारों वेद उनके आत्मा में प्रकाशित हुए। तब उन्होंने आगे प्रथा बढ़ाई। तो मैंने कहा था कि पहले श्रेणी के ऋषि थे तो हमारे वो थे अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, जो एक एक वेद वाले थे। दूसरी श्रेणी के हुए यानी कि उनके जो गुरु थे वो तो ईश्वर था और कोई नहीं था, कोई मनुष्य गुरु नहीं हुआ उनका। उसके बाद जो दूसरी श्रेणी की है, महर्षि ब्रह्मा से लेके महर्षि जैमिनी तक, तो महाभारत काल में थे महर्षि जैमिनी, महर्षि व्यास के शिष्य थे। वहां तक जो हुए दूसरी श्रेणी के हुए कैसे, उनका गुरु जो था ऋषि था, शिष्य भी अधिकांश ऋषि ही हुए उनके, या योगी हुए, ऋषि नहीं हुए। तो फिर तीसरी श्रेणी की आए तो महर्षि दयानंद आए, केवल एक ही हुए वो क्या थे, उनका ना तो गुरु ऋषि था ना ही कोई शिष्य ऋषि बना, पर ऋषियों की प्रथा को उन्होंने पुनर्जागृत किया। ये तीसरी श्रेणी के ऋषि थे। हालांकि कामों में देखोगे तो सबसे ज्यादा कार्य जो करना पड़ा तो महर्षि दयानंद को ही करना पड़ा, क्योंकि बाकी ऋषियों में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं आई थी जितनी महर्षि दयानंद के समय में आई थी। तो इस तरह से बात हो जाती है कि आपने पढ़ाया आचार्य शिष्य के रूप में, पिता पुत्र के रूप में, या माता पुत्री के रूप में, आदि आदि। तो ये सब के बाद आ जाता है कि जो वेदों को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कि जो वेद नहीं पढ़ता और दूसरी करता वो बेकार का ही काम करता है। वो कहता हमने अपनी जिंदगी तो चला ली, हम इतना अच्छा चल रहे हैं, हमने इतने समृद्ध हो गए, हम हो गए, पर वो अपने आप को गिरा रहा है। कैसे गिरा रहा है? विद्या के बिना उत्कृष्ट आप हो ही नहीं सकते, आप सत्य असत्य को जान ही नहीं सकते विद्या के बिना। तो ये तो छोटी सी बात है। जब आप वो छोटी सी नहीं जा सकते तो जानिए कि वेदों को जानने के बाद आप किसको पा सकते हैं, क्या पा सकते हैं, कहाँ पहुंच सकते हैं। उसमें खुशी की चरम सीमा जो है उससे भी ऊपर जा सकते हैं, यानी कि ईश्वर को देख सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर को जान सकते हैं, ईश्वर के नॉलेज को अपने अंदर प्रकाशित कर सकते हैं। इसलिए वेदों को पढ़ने को कहा गया है। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आगे हमारा आ जाता है, लक्षण आ जाते हैं, तो पाखंडियों वगैरह के लक्षण वगैरह ये हम अगले उसमें कर लेंगे। पाखंडी और विद्यार्थियों के लक्षण आगे उसमें कर लेंगे थोड़े थोड़े। और फिर नियोग विषय आ जाता है, नियोग भी नेक्स्ट में कवर करेंगे। हमारा चतुर्थ समोल्लास में यही उतना है। तो चतुर्थ समोल्लास होपफुली कितना चलता है नेक्स्ट में, तो हम चतुर्थ समोल्लास खत्म कर सकते हैं अगले में। क्योंकि मैंने कहा है कि हमको बहुत डीप नहीं जाना है, बहुत डीप अगर कोई जानना चाहता है तो उसके वो हम अलग से कर सकते हैं। क्योंकि कि इसमें से काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आप दूसरों को बता नहीं सकते हैं। हमारा इसका एम, दो एम है। एक तो एम है कि आप अपने आप में अंदर वो विद्या ग्रहण कर लें, उसको समझे, सत्यार्थ प्रकाश समझे, जिससे अपना जीवन सुधार सके। दूसरी बात है कि ये आप दूसरों को दे सके। कैसे दे सके? आज जो सोशल मीडिया उस पर आपके पास, सबके पास राइट है, उस पर आप लिख सकते हैं, किसी चीज पर लिख के दिया, या किसी को बताया, किसी से बात की तो उस पर डिस्कस किया। तो ये सब चीजें बताने से क्या हो गया, आप अपनी जिंदगी तो सुधार रहे हो, अपना रिवीजन कर रहे हो, दूसरों को भी अच्छा बता सकते हो। मानना नहीं मानना हालांकि उनके हाथ में, पर बता तो सकते हो। तो नियोग वगैरह जो है, नियोग के बारे में काफी गलत बात लोगों ने जानी है। अ, उसको हम नेक्स्ट उसमें लाएंगे। गृहस्थ आश्रम आश्रमों में सबसे बड़ा माना गया है। सबसे बड़ा मानने का मतलब ये नहीं है कि वो बाकी लोगों से प्रायोरिटी रखता है, इसलिए कि गृहस्थ आश्रम आधार हो जाता है सब चीज का। स्टूडेंट लाइफ में गृहस्थ आश्रम ही होता है जो कि दान वगैरह दे के वह स्कूल वगैरह चलाता है, यानी कि आश्रम चलाता था उस समय। फिर वही होता है जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, जो वानप्रस्थ आश्रम हो जाते हैं, उनकी देखभाल करने वाला, उनको संभालने वाला, इकोनॉमी चलाने वाला, ये सब गृहस्थ आश्रम ही होता। उसके बाद सन्यासी जो हो जाता उसको भी गृहस्थ आश्रम ही पालता है। क्यों? तो सन्यासी के पास कुछ नहीं होता, उसने तो अपना सब कुछ संसार की भलाई के लिए त्याग दिया है, विरक्ति आ गई उसको। तो उसको भोजन वगैरह देना तो पड़ेगा, नहीं तो कितने दिन उसका शरीर रहेगा, शरीर खत्म हो जाएगा।
तो वो करना, प्लस गोष्ठियां ऑर्गेनाइज करनी, गृहस्थ आश्रम ही करता है, डोनेशंस वगैरह देनी जिससे कि विद्या बढ़ सके, हमारे प्रचार हो सके, लोगों को बढ़ा सके, सन्यासियों को संभाल सके, लोगों में विद्या बढ़ा सके हम। विद्याओं की पुस्तकों की आवश्यकता होती है, लिखने वगैरह की आवश्यकता होती है, प्रीमिसेस की आवश्यकता होती है, मैं अभी के उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो वो सब देने वाले गृहस्थ आश्रम ही होते हैं, गृहस्थ यानी कि कमाने वाले जो होते हैं वो ही दे सकते हैं। अब अगर गृहस्थ आश्रमी वो छोड़ के केवल हाय पैसा कि मैं उसको ले जाऊंगा, तो वो अपने आप को नीचे गिरा रहा है। हमने योग के उससे बताया था एक बार, नाहुश की बात हुई थी। नाहुश इंद्रों का राजा हो गया था, पर उसके आचरण इतने खराब थे, उसका व्यवहार इतना खराब था, वो गिर के तिर्यक योनि में आ गया, यानी अगली जन्म में वो सांप बन गया। टेढ़ा चलने वाली योनि तिर्यक योनि कहलाती है। तो इस तरह से पतन हो जाता है। तो पतन से बचने के लिए हमको जाना ही पड़ेगा वेद की ओर, वेद की ओर लौटना पड़ेगा, तभी हम अपने आप उठा सकते हैं। गृहस्थ आश्रम को अच्छा करने के लिए पति पत्नी को उस तरह से रहना पड़ेगा कि दोनों में प्यार बढ़ता रहे, प्रेम बढ़ता रहे, दोनों अच्छी बातों पे ही जाएं, बेकार की चीजों में ना फंसे। क्यों? अगर दोनों आप बेकार में फंसोगे तो आप देख लो, जितना ही गलत चीजें फंसते हो उतनी ज्यादा स्ट्रेस आती है। एग्जाम्पल, एम बना लिया मैंने, मुझे 10 मिलियन करने हैं, $10 मिलियन करने। अब $10 मिलियन छोटी बात तो है नहीं। तो उसके लिए क्या करूंगा? मैं यहाँ चीटिंग कर रहा हूँ, उसमें वो कर रहा हूँ, एक एक चीज का ही कर रहा हूँ। जो कभी हम साथ होते थे, अब हम में हो गया कि नहीं ये नहीं करना, ये अगर थोड़ा खर्चा हो गया तो लड़ रहे हैं दोनों कि अरे इतना पैसा खर्चा हो रहा है। और करेंगे क्या? शायद जिंदगी भर 10 मिलियन नहीं कमा पाए, पर करेंगे क्या? साथ लेके जाने वाला तो कुछ है नहीं। जितना भी करोगे, शरीर भी लेके नहीं जा पाओगे आप, तो शरीर को भी छोड़ के जाना पड़ता है। तो इसीलिए बात है कि कमाओ, कमाने से मनाही नहीं है, उतना कमाओ कि आपको वो दबा ना ले, आपकी हालत नहीं खराब कर दे। ये हालत नहीं कर दे कि आप तड़प तड़प के रोज जी रहे हो, रोज पिट रहे हो उससे कि मुझे ये करना, मुझे वो करना, रोज बैठे हो अरे हम यार लोग वो चला रहे, मेरे पास ये नहीं है। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है, मेरे कुछ जानने वाले भी हैं जो इस बातों पे हैं, उनको कितना भी कमा ले उनको वो लगता ही रहता है, अरे यार मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मेरे पास ये नहीं आया, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास उतना है, मेरे साथ पढ़ रहा था उसके पास ये हो गया। तो ये दुख की बात ही है, हमारे नीचे जाने की बात है। चलिए हम यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं। ये हमारा गृहस्थ आश्रम समावर्तन वगैरह इसमें आ गया है, और मैंने जो संतान उत्पत्ति वगैरह वो सब इसमें छोड़ दिया है। अ, क्यों? क्योंकि कि ये सब संस्कारों पे है। संस्कारों पे अगर हम अलग से वर्कशॉप करेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, तो समझाने के लिए, कंपेयर टू ये सब में बीच बीच में लाने में। वैसे हालांकि जानना जरूरी है, हम उसमें लाया भी है, और समय का अभाव होने के कारण हम ये बातें छोड़ रहे हैं। चलिए यहाँ मैं इसको विराम देता हूँ। अगर प्रश्न है तो प्रश्न पूछें। जी ऋषभ जी बोलिए। नमस्ते पंडित जी। अ, नमस्ते। मेरा प्रश्न इसी पे ही था। कहते हैं जैसे ऋषिदानंद ने बताया था कि भाई कैसी स्त्री के साथ विवाह नहीं करना चाहिए, लाइक विवाह के ऊपर सारा बताया था उसमें। तो उसमें ब्राउन भूरी आंखों के बारे में बात करी थी। तो क्योंकि ये चीज सत्तर प्रकाश पे मैंने पहले पढ़ा था, तो ये चीज मुझे या तो समझ में नहीं, फिर क्या था पता नहीं। इस पे मैंने देखा भाई ब्राउन नॉइज स्पेसिफिकली क्यों ऋषिदानंद ने ऐसे कर रखा है कि भाई मना कर रखी है। तो रिसर्च वगैरह करने की कोशिश करी, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कुछ ऐसी साइंटिफिक स्टडी मिली नहीं जिसमें ये कंक्लूड कर रखा हो कि ब्राउन आइज कम होती है फिर ऐसे जेनेटिकली फीकर जी, होके। ब्राउन आइज वगैरह जो हमारी चीज बदली है, तो हम्म। आप जेनेटिक्स की सब जा रहे हो। तो एवोल्यूशन में हमारा क्या आता है कि जब मनुष्य साउथ अफ्रीका में पहले उत्पत्ति मानता है आज की साइंस, हालांकि हमारी बात वो नहीं है। तो उसमें क्या हुए थे, वो डार्क स्किन वाले हुए थे, ब्लैक आइज थी, ब्लैक हेयर थे, आदि आदि ये सब थे उनके, जो ह्यूमंस की बताते हैं ये, होमोसेपियंस सेपियंस। उसके बाद जब वहां से साउथ अफ्रीका से निकल के दूसरी जगह चल पड़े वो, तो वहां पे जैसे जैसे वातावरण हुआ उसके हिसाब से धातुओं बदली उनकी, उनकी उसमें वीकनेस या कुछ चीज ज्यादा हुई, कुछ चीज कम हुई। तो जो बराबर उस पे जो सेपियंस हुए थे वो उसमें कम हुई। तो इसलिए कहा गया है कि भूरी आंख वगैरह वाले जो हमारे उसमें भी होता है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई तो वो भी स्किन वगैरह, यानी कि हमारे स्किन है उस तरह के स्किन थे उनके। स्किन ना तो पूरे वाइट थे, ना तो एकदम डार्क थे। यानी ये कहिए कि जिसको छोटी भाषा में या मोटी भाषा में लोग कहते हैं कि रोटी बनती है तो रोटी अच्छी लगती है, या तो जली हुई नहीं होनी चाहिए या तो एकदम कच्ची नहीं होनी चाहिए। जो बराबर होती है वैसी रोटी अच्छी लगती है।
तो बात वही थी कि हम उस रोटी पे आ गए। तो इसीलिए बात हुई थी कि अगर हमारी आंखों में है, भूरी आंखें होने लगी है, हमारी वो होती, तो वो लेंसेज वगैरह उस सब के उसके कारण, यानी कि हमें कुछ धातु की पिगमेंटेशन की कमी हुई, किसी चीज की कमी हुई, पिगमेंटेशन। अ, पंडित जी, पर कहते हैं जैसे भी मैं यहाँ पर पढ़ रहा था अभी, साथ साथ जैसे आप बता रहे थे, मैं कंप्यूटर के साथ साथ में रिसर्च वगैरह पढ़ रहा था, उसमें बता रखा है ब्राउन आइज, जो आइज कलर का जो मेन चेंज होता है वो बेसिकली मेलेनिन होता है। वही जो हमारी स्किन के लिए होता है कि मेलेनिन ज्यादा हुआ तो फिर ज्यादा डार्क होगा, मेलेनिन कम हुआ तो फिर लाइट स्किन होगी। तो बिल्कुल ठीक। जो जो मेलेनिन क्योंकि जैसे कम होता है तो उसकी वजह से लाइट शेड आता है, जी जैसे कि ब्लू आइज। पर क्योंकि मेलेनिन ब्राउन आइज में सफिशिएंट अमाउंट में होता है कि जो यूवी प्रोटेक्शन है वो नेचुरली उसका शील्ड का काम कर जाती है, जो कि ब्लू आइज में नहीं होता है। ब्लू आइज बहुत ज्यादा खराब होती है, पर जो मेलेनिन ब्राउन आइज में बताया वो सफिशिएंट रेंज में बताया है। जी। अब देखिए, ब्राउन आइज का मतलब क्या होता है? ब्राउन आइज का मतलब जो हुआ है, जो हमारी आंखें हैं, हम्म। या उसको ब्राउन आइज नहीं कह सकते आप। हमारी आंखों को ब्लैक होते, पर आप कभी जाके शीशे में अपनी आंख अच्छे से देखना, वो कंप्लीटली जो ब्लैक नहीं होती है। बीच में वो होता है पीपल, शायद उसे कहते हाँ, नहीं नहीं, अच्छे से देखना, कंप्लीटली ब्लैक नहीं होती है, हैं। ओके। उसमें आपको ब्राउन मिलेगी। तो उसके हिसाब से जो ब्राउन बताया गया, यानी कि कंजी आंख जिसको कहते हैं, कंजी आंखें क्या होता है, जो लाइट ब्राउन नहीं हो जाती है जैसे, उसकी बात होती है, उसमें मेलोनिन वगैरह कम होता है। और फिर ये बात है ही कि मेलोनिन ज्यादा, अब जैसे दूसरी बात आ रही है कि मेलोनिन की बात कर रहे हो, तो मेलोनिन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है तो विटामिन डी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हम। और सच बात तो ये, विटामिन डी एब्जॉर्ब इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम रॉन्ग टाइम पे बाहर निकलते हैं विटामिन डी एब्जॉर्ब करने के लिए। 10 बजे से पहले बताया गया है कि आपको धूप में जाना चाहिए, क्योंकि आगे कैंसर कॉजिंग हो जाता है और आपकी बॉडी फाइट करने में लग जाती है, तो वो पार्ट जो एब्जॉर्ब करने का था, अगर शक्ति कहीं और आपने लगा दी, तो ये जो शक्ति है आप नहीं ले पाओगे। सीधी सी बात है। अगर आपने खाने में, आपने हेल्थी खाना लिया, जो भी हेल्थी होता, पूरा प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह बैलेंस करके, उसके साथ शराब पी ली पहले खूब, फिर हेल्थी खाना खा रहे हो, होगा क्या? क्योंकि कि आपकी बॉडी की जो एसिड वगैरह, वो शराब अल्कोहल को फाइट करने में टाइम लग जाएगा, उसका टाइम उसमें चला जाएगा। इसी चीज से अंत्येष्टि संस्कार भी आता है सही। इसीलिए उसमें सामग्री वगैरह की आहुतियां नहीं दी जाती, हालांकि आज लोग छोड़ते हैं पर वो नहीं दी जाती है। कारण यही सब था कि अगर अग्नि पूरा ताकत उसमें लगा देगी तो यहाँ जो काम था वो रुक जाएगा। तो ऋषियों ने जो बात बताई है पूरी बैलेंस उस पर हमको करके बताइए कि ये उस पे यहाँ पे ऐसे करना है। तो ब्राउन की जब बात होती है तो ब्राउन का मतलब जैसे कंजी आंखी, इसलिए इसलिए मैंने आचार्य से प्रश्न किया था कि क्यों, ब्राउन आइज तो मेरी भी है, अच्छे से देखने में लगता है वैसे ब्लैक लगती हैं, पर आप अच्छे से शीशे में जाके देखोगे तो ब्राउन टिंज होती है उसमें, डार्क ब्राउन टाइप की होती है। तो उन्होंने कहा था हाँ, उसी को ब्लैक कहा गया है। अच्छा, वो ब्राउन का मतलब, जो डार्क ब्राउन होती है वही ब्लैक होती है, जो हाँ ज्यादा उसी को, जैसे जो समझ गया। ऋषि ने काली आंख नहीं कहा है, काली काली आंख यानी सुंदर आंख वाली बताया, तो वो काली आंख का मतलब ये नहीं कि एकदम ब्लैक आइज आपकी है। ब्लैक, वो डार्क ब्राउन है। हाँ, अगर आप सब में देख लीजिए, बिल्कुल ब्लैक आइज कोई की नहीं होती है। हाँ, ब्लैक आइज तो किसी की नहीं होती है। हाँ, तो वही बात बताया था, जो लाइट एकदम हो जाती है यानी कि कंजी है, मतलब आपका पिगमेंटेशन खत्म हो रहा है। ओके, हाँ, ये तो वो भी हो सकता है शायद, जैसे कि इसे क्या एक ऐसे आईडी से भी ले सकते हैं जैसे कि मोतिया बिंदु जैसे अंदर जो आंखें बिल्कुल खोखली अंदर से हो जाती है, वाइट वाइट हो जाती है हाँ, बिल्कुल। नहीं ठीक वो है, तो खैर अलग है। बीमारी होती है जो, हाँ, कि पर वो, बेसिकली जैसे उसमें वो सारे मेलेनिन वगैरह खत्म हो जाते हैं, वैसे ही हाँ, यहाँ पर भी खत्म हो रहा है, पर हो वो जाती है। और जेनेटिक फिर है ये। आंखों में बीमारी दूसरी आती है, क्योंकि कि जितना जितना होता है ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स वगैरह जो होते हैं, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का काम है जो डिजीज या कुछ उल्टा चीज आता है उससे फाइट करना है। तो जब हम फाइट करते हैं उसके, तो बॉडी कभी कभी क्या होता है, हमारी आंखों पे वो चढ़ने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, अ, हमारे उसमें अ, वो हो जाता है। ये सूर्या जी ठीक है, आप जा रहे हैं? हाँ, हमारे उसमें आई ये थिंक हो जाता है। वो हार्डन हो जाती है वो अंदर से हाँ, वो जब। हार्डन हो जाती है और चमड़ा चढ़ने लगता है एक तरह चढ़ से, चमड़ा, हाँ, जिसमें कि राइट। उसको नाम भूल गया मैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैटरैक्ट, ओके। कैटरैक्ट वगैरह होना शुरू होता है। तो ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम के कारण होता है। ओके। उसी तरह से जो कैंसर्स वगैरह होते हैं, तो क्या होता है, म्यूटेशन ऑफ द सेल्स वगैरह होते हैं, वो किस लिए होते हैं? बॉडी ने कहीं कुछ देखा, उसे डिफेंस करने के लिए उसने कुछ और जनरेट कर दिया, वो रात दिन की फायदा देने के लिए वो हार्म दे देता है हमको। इस ओके। तरह से म्यूटेशन म्यूटेटेड सेल्स जो है हमारे,
म्यूटेशन के कारण बदलना होता है, म्यूटेशन के कारण डिजीज होती है, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह होती है, जो आज की बताते हैं साइंटिस्ट, जो कि म्यूटेशन के कारण ही होती है। उसमें क्या होता है कि हमारी जो लड़ने की क्षमता है, वो जो अच्छी चीज से भी लड़ने लगती है राधे की खराब चीज से लड़ने के, राइट। यानी कि बीमारी से लड़ने के बदले वो शरीर से लड़ने लगती है। हम्म। तो यही बातें ऋषि ने यहाँ पे बताई हैं। हाँ नहीं, ये तो क्लियर हो गया मुझे, क्योंकि मैं इस ब्राउन को लाइक लिटरली ब्राउन में ले रहा था, पर हाँ, थोड़ा डिफरेंस पता पड़ गया। नहीं मैंने कहा है कि योगिक भाषाएं हैं ये ऋषियों की, इसलिए वो हम्म। समझना आवश्यकता है, हाँ। क्योंकि अगर वो हम समझे नहीं तो फिर गड़बड़ पे चले जाएंगे। और एक और मेरा प्रश्न है, ये 8 प्रकार के विवाहों पर, इसमें आप एक बार मुझे विवाह का परिभाषा एग्जैक्ट बता सकते हो कि विवाह का अर्थ क्या होता है? विवाह का अर्थ आप मोटे तौर पे लोगे तो विवाह का अर्थ यही होता है कि गृहस्थ आश्रम की उपलब्धि के लिए या संतान उत्पत्ति के लिए दूसरे आश्रमों को आधार देने के लिए जो स्त्री पुरुष का संयोग होता है उसको विवाह कहते हैं। उसको विवाह, अच्छा। और इसमें जो आखिरी के जो ये 4 विवाह बताएं, कि शुरू के 4 तो धर्म में माने जाते हैं, वो आखिरी के 4 वो अधर्म में ही माने जाएंगे ना, लाइक उसे वो तो विवाह नहीं माना जाएगा कि जोड़े वो वाला, तो क्योंकि एक लड़के का रेप हो रहा था, वो तो नहीं चाहेगी कि विवाह जी हाँ, पर उसकी संज्ञा विवाह ही दी गई है, हम्म। चाहे बलात् में उसने लिए, पर वो इसलिए कहा एकदम अधम है, वो उसने कहा एकदम निकृष्ट है, वो एकदम गिरे हुए हैं। हम्म। तो इससे बेसिकली यहाँ पर वैसी विवाह की संज्ञा नहीं दी गई है कि मतलब कि ये कोई कल्चरली पार्ट है, कल्चरली पार्ट नहीं, हाँ, तभी अधर्म में आएगा ये। बिल्कुल वो अधर्म हो जाता है वहां पे वो। समझ गया। निकृष्ट जितने, और निकृष्ट के बाद सब अधर्म ही आते हैं। ओके। निकृष्ट में भी काफी कुछ अधर्म पे आ जाता है, कुछ कुछ धर्म का बचता है, जैसे कि निकृष्ट काम बताया गया ब्राह्मण के लिए दान लेना, हम्म। उसके बाकी कामों में सबसे नीचा काम वो है, राइट। पर वो अधर्म नहीं है उसके लिए, अधर्म नहीं है। धर्म ही है उसका, क्योंकि उसकी जीविका है, पर बाकी कामों के हिसाब से नीचा है वो। नीचे है, अच्छा समझ गया। यानी कि वो विद्या दे रहा, उसके हिसाब से आप कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली विद्या देना उसका बहुत बड़ा काम है वो। हम्म। और फिर दूसरी बात होती है कि विवाह के उसमें ये बात होती है कि अगर आप उसी माता वगैरह के हिसाब से आओगे, जिसको डीजेनरेटिव जीन आज कहा जाता है, हाँ। वो उत्पन्न होने लगती है। यानी कि जो अभी तक के एग्जाम्पल्स आए कई, जैसे पिता पुत्री ने विवाह किया है, माता पुत्र ने विवाह किया है, भाई बहनों में विवाह हुआ है, यानी कि संतान उत्पत्ति वगैरह हुई, आगे जाते जाते डीजेनरेटिव जीन होने लगती है। वो तो तब होते जब फैमिली में ही शादी होने लग जाती बिल्कुल है ठीक है, cousins में। बिल्कुल ठीक, ये मैंने। इसीलिए जी। इसीलिए उसमें से दूर बताया गया करो, जी। वहां पे नजदीक आना ही नहीं है आपको। क्योंकि हाँ, क्योंकि होता है यूजुअल लाइक, अब का तो खैर बहुत चेंज हो गया, पर पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे कि एक ही जगह पे जितने भी सारे होते थे वो सारे रिलेटेड होते थे, कोई चाचा कोई ताऊ, मतलब बहुत बड़ा कुनबा कुनबा होता था, हमारे यहाँ कुनबा जी कहते थे, लाइक जैसे एक गांव है तो वो पूरा गांव, जैसे कि मेरा है, मेरा जो खानदान आता है वो जांगीड़ उससे आता है, लाइक वैसे कास्ट वाइज जैसे जांगीड़ ब्राह्मण कह देते हैं। तो जी वो जो मेरा गांव है वो पूरा जांगीड़ों का है, तो वहां पर लड़की गांव से गांव में शादी नहीं कर सकती, क्योंकि लीनेज सेम हो जाएगी। जी। तो इस वजह से दूर का बोलते थे। तो ऋषि ने यहाँ पे जो दिए हैं ये संक्षेप में दिए, इसलिए ऋषि लिखते हैं यहाँ संक्षेप में ये सब बता दिया है। तो हम्म। आगे उसमें कहते हैं कि जो मानव धर्म शास्त्र वगैरह है उस सब में जाके आप पढ़ लें, और अगर डीपली जानना चाहते हैं तो। जी। धन्यवाद पंडित जी। तो ये ऋषि ने क्या किया, सत्यार्थ प्रकाश में हम जैसे सब लोग होते हैं उनको दिया है, जिससे कि हम जो जनरल जो नहीं समझ पाते उसको समझे, बेकार की चीज में ना फंस जाए। गोत्र से रिलेटेड बस एक बात और कहनी थी, मुझे पता है बाकी कोई जी प्रश्न होगा, सॉरी। गोत्र से रिलेटेड एक और चीज मैंने पढ़ी थी, एज ए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, हो सकता है गलत भी हो सकता है सही भी हो। जैसे कि आत्माराम अमृतसरी जी की मैं पुस्तक पढ़ रहा था, एक वैदिक विवाह पद्धति। जी उसमें कहते हैं उन्होंने गोत्र के 2 अर्थ बताए, एक तो वो जो आचार्यों से पढ़कर, लाइक उसमें प्रमाण भी दिए थे अष्टाध्याय के 2, एक तो जो आचार्यों से पढ़ते हैं उनसे जो प्राप्त होता है गोत्र, और एक दूसरा होता है जो उनका फैमिली से, जैसे ऋषियों से उनकी परंपरा, जैसे मेरा है, मेरा गोत्र अंगिरस है, तो अंगिरस वंशज से जो मेरी गोत्र चली आ रही है वो फैमिली लीनेज से है। पर एक गोत्र वो भी होता है साइड में जो आचार्यों से पढ़ने के बाद ही मिलता है, वो मैरिज के लिए नहीं होता। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ गोत्र जो हमारे इनिशियली गोत्र जो थे, तो लोगों ने अब सप्तऋषि के हिसाब से गोत्र रख दिए हैं। जी। तो गोत्र कहते हैं कि ये ऋषि के आप उससे आए हो, उसकी संतान हो, उसके फैमिली में आए हो आप, जो कि के एक तरह से सरनेम हो जाता है।
पर ये बातें गलत है, क्योंकि कि वो ऋषियों की उत्पत्ति किस समय हुई थी और उसमें से कितने साल निकल गए हमारे आते हो, कैसे कह रहे हो कि आप उसी उसके हो। दूसरी बात है, पहले होता था जैसे कि महर्षि भृगु, तो महर्षि भृगु हुए, तो उनके आश्रम में जो पड़ा तो वो भृगु गोत्री हुआ। उनका जो सबसे आश्रम टेक ओवर करेगा वो भृगु कहलाएगा। हालांकि ऋषि दोनों अलग अलग हैं, जो ऋषि बना वो भी भृगु कहलाएगा, उसके बाद जो दूसरा ऋषि बना उसमें आया वो भी भृगु कहलाया। तो इसी तरह से एक नहीं कई भृगु हुए, उनकी पद्धति में पढ़ने वाला जो, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, वात्स्यायन, वात्स्यायन का अर्थशास्त्र में पांडित्य था। वैसे तो पांडित्य उसके काफी में था, पर अर्थशास्त्र में उसको माना जाता है, कौटिल्य जिसको कहते हैं, चाणक्य जिसको कहते हैं। तब उसकी उसमें तो चाणक्य गोत्र का हो गया कोई, अगर वो अर्थशास्त्र पढ़ के निकला उससे तो। और उसके जैसा हो गया तो उसको भी कौटिल्य ही कहेंगे, या कहेंगे अर्थशास्त्र, या तो चाणक्य है ये दूसरा। इस तरह से गोत्र बनते थे पहले। तो वो सब जैसे जैसे हमारे डाउनफॉल आता गया तो हमने अपना गोत्र, अच्छा इसके उसमें, अब ये उसके उसमें, ठीक है। और वेदों का पढ़ना तो अब रह ही नहीं गया, क्योंकि कि अब आप बोलोगे कि जैसे किसी ने बताया कि ये भृगु गोत्र का है, या किसी ने बताया कि ये, आपने जैसे कहा अंगिरस गोत्र का है, तो अंगिरस गोत्र का होने वाला है, ये उसका है, ये भृगु का है, ये उसका है। तो वो तो ऋषि थे, ऋषियों ने वेदों को कंठस्थ किया था, वेदों को जाना था, ईश्वर को प्राप्त किया था। हमने वो किए नहीं, हम गोत्र बनते चले जा गए। इसी तरह से कह रहे हैं कि हम तो वो हैं, हम ब्राह्मण हैं। इसी तरह से मैंने एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, जैसे हम इंडिया ट्रिप पे गए थे तो लोगों ने यही बात पूछी थी, तो मुझसे पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, ब्राह्मण तो हो तुम। तो मैंने कहा देखो, मैं उसको मानता नहीं और ना ही बताऊंगा तुमको, क्योंकि ये गाइड की उससे बात हो रही थी, सब जितने थे तो सब राजपूत थे, यानी क्षत्रिय थे, तो वो इसको हमेशा प्रणाम करते थे ये मेरे गाइड को। जब उसने पता करा कि हम भी ब्राह्मण किससे पढ़ते हैं तो मुझसे पूछा, मैंने कहा देखो मैं वो तो मानता नहीं हूँ। उसने क्यों नहीं मानता, मैंने कहा कि मैं ऋषि दयानंद का अनुयायी हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं आर्य हूँ, मुझे उस तरह से ही देखो, मुझे रिलीजन में क्यों फंसा रहे हो, या किसी गोत्र में क्यों फंसा रहे हो। तब उसने कहा वो इसलिए नहीं बताना चाहते महर्षि दयानंद के अनुयायी हो। मैंने कहा नहीं, वो बात नहीं है, क्योंकि कि मैं ब्राह्मण करूंगा तो यहाँ पे जो पाखंड चल रहा है आप लोगों का, उसी में आप भी फंस जाओगे। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे सबसे ऊपर देखना कैसे, अगर मेरे पास विद्या ही नहीं तो मैं ब्राह्मण हुआ कैसे। ये बातें होती जाती, तो इसीलिए जो गोत्र वगैरह से लोगों को बढ़ाना होता था उसने एक्चुअली गिराना शुरू कर दिया लोगों को। ठीक है, और कुछ है? सॉरी, मैं वो हैंड नहीं निकाल सकती वो। जी। या क्वेश्चन ऐसा है कि गोत्र तो आते हैं, लाइक इट्स फ्रॉम द मेल ओरिजिन, राइट? तो सब सब ऋषि है, उनके गोत्र है। तो वहाँ तभी कुछ स्त्रियां भी, वो लाइक गार्गी गोत्र भी कहते हैं, तो वो स्त्री का गोत्र होता है, तो वो भी है। तो जी, सुना मैंने, या। गोत्र जो थे वो ऋषियों के नाम पे थे और ऋषिकाओं के नाम पे थे। हाँ हाँ। तो ऋषि बहुत दोनों हुए हैं, पुरुष भी हुए हैं और स्त्री भी हुई है। अच्छा, तो यानी कि स्त्री का भी गोत्र हो सकता है? हाँ, तो उसका भी गोत्र उस तरह से उन्होंने बनाया, पर हालांकि चूंकि हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही, यानी कि पिता के नाम पे ही सब कुछ चला, पिता के उस पे ही होता है, यानी कि स्त्री भी जब शादी करके आती तो वो पति के उस पे ही आ जाती है, पति की फैमिली मानी जाती थी। तो इसीलिए गोत्र पिता का ही लिया गया। अच्छा। हालांकि वैसे करने में तो गोत्र देखोगे तो अब कोई एग्जाम्पल, कोई स्त्री पढ़ के आई, ऋषिका से पढ़ के, कोई सी फीमेल उससे पढ़ के, तो वो तो उसकी गोत्र की हुई, पर उसका गोत्र बदला यहाँ पे आने पे। अब ये इस गोत्र पार्टिकुलर गोत्र में होगी, इसकी जो संतान होगी वो पिता के गोत्र पे ही जाएगी कि पिता का के उस पे हो। ये डिफरेंस हो गया। जैसे आज सरनेम होते हैं, अब तो खैर वो भी बदलने लगा है, सरनेम भी लोग रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, वो चॉइस आ गई अब तो। पर बीच में एक समय था जब सरनेम पति का ही सरनेम पत्नी का होता था, यानी कि उसके पास चॉइस नहीं थी। अब तो चॉइस है, वो चॉइस से रख सकती है नहीं रख सकती है। अच्छा, तो तो गार्गी गोत्र यही गोत्र बात। सही नहीं है? तो गोत्र ये ऐसे सही नहीं है जो ये बताते हैं कि भृगु गोत्र का है, बृहस्पति गोत्र का है, तो कोई इस गोत्र का है, कोई उस गोत्र का है, कोई अग्नि गोत्र का है, तो ये नहीं, ये तो ऋषियों के नाम थे। अच्छा। और ऋषियों से पढ़ते थे लोग, तो इसीलिए उस गोत्र में आते थे कि उसके पार्टिकुलर स्टूडेंट है। अब तो वो होता ही नहीं है। हाँ हाँ। और उसके बराबर पहुंच जाने पे कहते थे कि हाँ, यानी कि
उसको एक लेवल पे पहुंचा देता था आचार्य, तब बोलते थे कि अरे ये तो योगी बनने के उस पे आ गया, तब ये वो गोत्र पे आ गया। हाँ, थैंक यू। पंडित जी, गोत्र तो आप गोत्र का अर्थ फिर होता क्या एग्जैक्टली, कि भाई पीढ़ी से पीढ़ी, या फिर आप ये बता रहे कि आचार्य से गोत्र आता है? जी देखिए, क्योंकि अब जो जो चलता है तो वो पीढ़ी से पीढ़ी चलता है। हाँ, जो वास्तविक में था तो आचार्यों पे था। आचार्य से। क्योंकि अभी मैं ये देख रहा था, जैसे व्याकरण शास्त्र पाणिनि का जो अष्टाध्याय, उसमें भी लिख रखा है आपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम। मतलब कि गोत्र शब्द का अर्थ कि बेटे से बेटे, मतलब पोत्र जो कि बेटे जी से बेटे हैं, उससे शुरू होने वाली पीढ़ी को भी गोत्र कहते हैं। जी। दोनों तो टाइप के गोत्र गोत्र होते थे, हाँ आचार्य तो वाले भी और पीढ़ी हाँ वाले तो भी। पहले बात यही होती थी कि जब जिस पार्टिकुलर जो आपका आचार्य है उसी में पूरे आपकी संतानें वगैरह भी वहीं पे पढ़ेंगी। अब आचार्य सर्वगुण विद्या संपन्न होते थे, यानी कि ऋषि होते थे तो उनको सर्व विद्या आती थी। तो वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको जो पढ़ना है वो पढ़ाते थे। जी, क्योंकि जैसे कि अभी एक डॉक्टर भी है ऑनलाइन, जी उसका यूट्यूब चैनल भी है। उसने यही चीज बताई थी कि जो इसकी फैमिली में थे वो कजन कजन से आपस में काफी शादी करते थे, तो उसका ना अंगूठे का एक और अंगूठा ग्रो हो रखा है। तो उसने जी ये चीज अपनी स्टोरी यहाँ पर शेयर करी थी कि गोत्र सिस्टम एक इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि अष्टाध्यायी में भी यहाँ पर बेटे से बेटा लिख रखा है, तो मेरी और मैंने जो वैदिक पद्धति वाली जो पुस्तक आत्माराम अमृतसरी जी की वो पढ़ी थी, उसमें भी उन्होंने ये बता रखा था कि अष्टाध्यायी के दो प्रमाण दिए थे। एक तो इसका ही दिया था कि एक लीनिएज चलते, और दूसरा ये दिया था कि आचार्य पर जाके जो एजुकेशन वाली होती है कि इस आचार्य से पढ़ते, एक वो गोत्र, तो दो सिस्टम होते थे। जी। जी। अब उसमें एक बात और बता दूं, अब जैसे बेटे से बेटे की बात हुई, तो सपोज मेरा बेटा है गया किसी आचार्य के यहाँ पढ़ने, आचार्य ने उसको दूसरे वर्ण में कर दिया, मेरा जो वर्ण था उससे वर्ण बदल दिया उसका, जी। वो मेरे पास नहीं आता था। हम्म। वो राजा का जो होता था उसकी व्यवस्था होती थी कि उसी वर्ण वाले के यहाँ पे जाके वो रहेगा, और हाँ, ये उनको तो देखना चलाना सब कुछ करना ये राजा के हाथ में होता था। जी, ये तो मैंने पढ़ा था। ये ना एक जी पंडित भगवत दत्त जी है उनकी, जी मैंने छोटा सा लेख है बस 4-5 पेज का। वो मिलता नहीं नॉर्मली, पर मैंने ढूंढ लिया बस कैसे तैसे। उसमें उन्होंने बता रखा था कि वो पूरा का पूरा बेसिकली वो स्पीच थी, उसे लेखबद्ध किया था। उसमें उन्होंने पूरा का पूरा राज व्यवस्था बताई कि वैदिक काल में राज व्यवस्था कैसी जी थी। उसमें जो आप बता रहे हो एग्जैक्टली उन्होंने यही बताया था। जी। तो ये राजा का ड्यूटी होती थी, क्षत्रिय की ड्यूटी होती थी कि ये करना है। जी, धन्यवाद। और कुछ प्रश्न है? पंडित जी, तो जो अगला क्लास रहेगा वो 14th को। 14th को भी 7:30 ही करना पड़ेगा, 7:30, ठीक है। क्योंकि मेरी डे शिफ्ट है, तो मैं 7 बजे तक घर पहुंचूंगा, 7:30 शुरू कर सकते ठीक है। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी अच्छी से आज का क्लास लिया, और सबको धन्यवाद जुड़ने के लिए। हैं। धन्यवाद सबको। नमस्ते। 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 नमस्ते सर। नमस्ते।